हेलो एवरीवन। तो आज मैं यहाँ यूपी टेक एमबीए प्रोग्राम की बात करने वाली हूँ। उसकी जो चॉइस फिलिंग है वो शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट 16 है फर्स्ट राउंड के लिए एंड 18 को उसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैं यहाँ खुद की कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि मैं ये बता दूँ कि मैं खुद एमबीए प्रोग्राम के लिए इनरोल कर रही हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट ईयर वुड बी, अभी शुरू नहीं हुआ। मैं खुद प्रेफरेंस भरी हूँ। अकॉर्डिंग टू मी जो प्रेफरेंस मैंने भरा है मैं आपसे शेयर करने वाली, शायद ये आपको हेल्प कर पाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत से ऐसे लोग हैं यूट्यूब पे जो इस चीज़ के लिए वो पैसे मांगते हैं कि आप हमसे भरवा, हम आपको बताएंगे, हम कम से कम मार्क्स में आपको बहुत बेस्ट कॉलेज दिलवा देंगे। दिस इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल उनसे हेल्प ले सकते हो। बट मैं एवरेज बच्चों के लिए बताती हूँ जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते 1000 किसी को दे के काउंसलिंग करना। तो यहाँ दो बातें आती है, पहला प्राइवेट, दूसरा गवर्नमेंट। देखिए, मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो एमबीए 2 साल का प्रोग्राम होता है। आप एमबीए करने जा रहे हो, ऑब्वियसली आपको एक्सपोज़र की ज़रूरत है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। इवन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको प्राइवेट कॉलेज काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो या फिर आप 4 लाख, साढ़े 3 लाख फ़ी का, फिर साढ़े 3 लाख, 3 लाख रहने का, जो कि ओवर 7 या फिर 6.5 लाख पड़ जाता है 2 साल एमबीए के लिए रहना, पढ़ना सब लेके। तो आप डेफ़िनेटली आईआईटी लखनऊ, जो कि लखनऊ में है और जो मेन कैंपस है, काफ़ी अच्छी कॉलेज मानी जाती है ये एकेटीयू की, जिसमें इंजीनियरिंग और एमबीए दोनों के लिए काफ़ी फ़ेमस है। इसमें काफ़ी लिमिटेड सीट होती है, बहुत से बच्चों को लगता है कि सब ले सकते हैं, कि नहीं ऐसा नहीं है। आपको अंडर 100 बच्चे होंगे क्योंकि सीट इनटेक केवल 100 है। अगर आप उसमें प्रेफरेंस भरते हो, आपके मार्क्स अच्छे, तो डेफिनेटली आपको आईआईटी लखनऊ मिल जाएगी। दूसरी क्वेश्चन, क्या केवल आईआईटी लखनऊ में? नहीं, इसमें 4 कॉलेजेस आते हैं मेनली जहाँ आपको जाना चाहिए। आप कुछ भी मत चूज़ कर लेना। एक बीआईटी झांसी है, बुंदेलखंड। तीसरा लखनऊ में एक और है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, एकेटीयू। चौथा यूपी नोएडा में है, आई डोंट नो, मुझे उसका नाम नहीं याद है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप डेफिनेटली प्लीज़ आप प्राइवेट में जाएं, क्योंकि आप अगर जॉब के लिए कर रहे हो तो आपको प्राइवेट चूज़ करना चाहिए। हाँ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको साइड में कुछ और पढ़ना होता है, बट उनको एमबीए डिग्री भी चाहिए, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो अर्निंग करना चाहते हो, तो उनके लिए गवर्नमेंट बेस्ट है। वो फालतू में इतना पैसा ना लगे, अगर उनका खुद का प्लान भी हो या फिर कुछ और भी हो तो थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप बेस्ट दे रहे हो तो आप उसमें भी हाईएस्ट पैकेजेस में जा सकते हो। आईआईटी लखनऊ काफ़ी अच्छा है पैकेजेस के लिए भी। आप डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। आईआईटी लखनऊ काफ़ी अच्छा है, बट काफ़ी लिमिटेड सीट होती है, तो मोस्टली बच्चे नहीं चाहते, वे भी जेल बाज़ार जैसे कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उसमें आना चाहते हैं। अब है कि क्या सभी को सभी जेल बाज़ार में क्यों जाना चाहते हैं, मतलब वाई? आप सुने होंगे कि जेल बाज़ार दिस इज़ वेरी फेमस फॉर एमबीए और पीजीडीएम। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि काफ़ी अफोर्डेबल है, दूसरा ये कि इसकी जो लोकेशन है और इसकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नई एक इंस्टीट्यूशन है जो काफ़ी अच्छा कर रही है, इसका सबसे बड़ा रीज़न। आरओआई काफ़ी अच्छा देता है डेफिनेटली। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। आप 3 लाख फ़ी दे रहे हो एंड आप 4 लाख, साढ़े 4 लाख का एवरेज पैकेज ले जा रहे हो, दिस इज़ गुड इनफ। अगर आप बहुत अच्छा करो तो डेफ़िनेटली आप एवरेज से भी ऊपर जा सकते हो। जैसे ऐसा होता है कि 20% जो बच्चे हैं वो 7 लाख का पैकेज ले गए, 10% जो बच्चे हैं वो 8 लाख का पैकेज लेगा, हाईएस्ट जो है वो 14 लाख है। तो ये सब इट्स ऑल अप टू यू। अब दूसरा था कि क्या सबको जेल बजाज मिलेगा, तो नहीं, जेल बजाज की भी लिमिटेड सीट होती है। 700 टू 800 ये एमबीए प्रोग्राम के लिए इनटेक करते हैं। बहुत से बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस जेल बजाज होता है। अगर आपको मिल गया तो इट्स वेरी लकी कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस या आपकी मनचाही जो जेल बजाज वो मिल जाती है। बट व्हाट अबाउट अगर नहीं मिलता है आपको, मतलब सेकंड चॉइस भी तो अच्छी रखनी चाहिए ना। हाँ, एक और भी कन्फ्यूजन है, सॉरी मुझे बहुत गर्मी हो रही है। एफडब्ल्यू सीट, व्हाट इज़ एफडब्ल्यू सीट? हर कॉलेज में 5% जो सीट होती है वो फिक्स होती है, वो एफडब्ल्यू के लिए, तो जिनके मार्क्स हाई होते हैं। अब है कि एफडब्ल्यू किसको मिलेगा? एफडब्ल्यू क्या केवल सीयूईटी ईजी के थ्रू जो बच्चे जाते हैं उनको मिलता है? तो जवाब है नहीं। मैट, कैट, स्नैप, जैट जो भी एग्ज़ाम होता है, अगर वो बच्चा यूपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट रखता है, यूपी का है और वो यूपी टेक के थ्रू काउंसलिंग करा है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं,
तो वो भी उस 5% FW सीट में आ सकता है। अगर आप मतलब सीट खाली है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप CUT PG के द्वारा भी जा सकते हो। FW सीट जिनको मिल जाता है तो उनके लिए तो वाह वाह, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको FW GL बजाज नहीं मिलता है तो आप और भी कॉलेजेस ट्राई करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं बट इतने अच्छे नहीं कि आप GL बजाज में आ पाओ, क्योंकि GL बजाज में भर भर के बच्चे सीट्स अप्लाई करना चाहते हैं। एक दो नंबर में सारे FW सीट भर जाते हैं। अगर आपका 4-5 नंबर पीछे तो क्या आप अवेलेबल ही नहीं हो सकता? आप किसी और अच्छे कॉलेज के लिए अवेलेबल हो? आप खुद सोचो। आपको GL बजाज नहीं मिलता है FW और आपके मार्क्स अच्छे, तो क्या आप दूसरा ट्राई नहीं करोगे? कि आप डायरेक्ट जनरल सीट में जाओगे? ऐसा नहीं है। ROI हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो फॉर डैट आपको काइट और जयपुरिया या फिर बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, नीट है एंड गलगोटिया है, MIMT मंगलायन इंस्टीट्यूशन है, वो सब रखना चाहिए आपको। मेरे ख्याल से ये रखना चाहिए। कुछ कॉलेजेस थोड़े महंगे होते हैं बट उनके FW सीट अगर आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात। आप उनकी जनरल सीट अप्लाई ही मत करो अगर उसकी फ़ी 3.5 लाख को एक्सीड कर रही है, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप केवल FW सीट ही डालो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो उन अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस को भी तो आप डेफिनेटली उनके जनरल सीट भी डालो। जैसे मंगलायन इंस्टीट्यूशन है, जैसे जयपुरिया काफ़ी महंगा हो जाएगा अगर नॉर्मल बच्चे हैं और वो GL बजाज के कंपैरिजन में देखें। अराउंड 5 लाख अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इट्स वेरी गुड, आप जा सकते हो। तीसरा ये कि अगर आपके मार्क्स FW इतना अच्छा नहीं है तो अब आप GL बजाज के बाद नॉर्मल MBA सीट क्या रखोगे? तो जैसा कि मैंने पहले बताया, MIMT मंगलायम जो कि ग्रेटर नोएडा में, फिर नीट जो है वो भी ग्रेटर नोएडा में है। कुछ IMS भी एक ग्रेटर नोएडा में है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें भी आप MBA कर सकते हो। गलगोटिया कॉलेजेस में भी कर सकते हो। अब अगर आप एक्सपोजर करना चाहते हो तो कुछ गाज़ियाबाद में भी हैं, जैसे IMS गाज़ियाबाद। आई थिंक ये PGDM कराता है, सॉरी फॉर दैट। और भी कुछ कॉलेजेस है, जयपुरिया है जो कि AKTU से एफिलेटेड है फॉर MBA ओनली। जयपुरिया PGDM ऑटोनॉमस भी कराता है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो AKTU एफिलेटेड नहीं है। आप गाज़ियाबाद में अबेस देख सकते हो, ABES बिज़नेस स्कूल जो हैं वो ट्राई कर सकते हो। गाज़ियाबाद में IIMT है, आप वो ट्राई कर सकते हो। और काइट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काइट इज़ वेरी गुड कॉलेज। अगर मैं GL बजाज के बाद MIMT के बाद देखूँ जो कि काफ़ी कम फी में करा देता है, दैट इज़ काइट। अगर आपको FW मिल गया तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं मिला तो भी आप काइट ईजिली अफोर्ड कर सकते हो। इट इज़ अंडर 3 लाख फॉर 2 ईयर्स। अब आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता दी। बाकी अगर आपको खुद क्वेश्चन कुछ हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।